गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज करी थी। कल मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी थी, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी करी थी स्क्वायर रूट की कि नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर्स। जो नंबर्स के एंड में, जिनके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। संत को नींद आ रही है, संत सिंह को, है ना। जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या होता है 2, 3, 7 और 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। तो अगर हमें कितना भी लार्ज नंबर लिखा होगा तो दिया होगा, तो जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स यूनिट डिजिट वी कैन टेल कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है। देन सेकेंड हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि वो नंबर्स जिनके एंड में 1 या फिर 9 आता है, उनके यूनिट डिजिट, उनके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है या फिर 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी करी थी। फिर उसमें इसके बाद मैंने आपको करवाया था कि इवन नंबर्स के स्क्वायर्स हमेशा इवन होते हैं और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑड। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड दैट ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होती है। इवन नंबर ऑफ जीरोस मींस या तो 2 जीरोस होंगी, या तो 4 जीरोस होंगी, या 6 जीरोस होंगी। मतलब ऑलवेज दे हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट देयर एंड। सो इतना हमने करा था, राइट। ये प्रॉपर्टीज करी थी। फिर इस पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे एंड आई गेस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था, 2 और 3 मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। ओके अब नेक्स्ट हमने जो करना है दैट इज पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। क्या करना है, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ओके आज हमने क्या करना है, पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो सबसे पहले पैटर्न्स कराने से पहले मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दैट इज ट्रायंगुलर नंबर्स। सबसे पहले मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम डॉट पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रायंगल्स में अरेंज कर सके। जैसे अगर मैं आपसे 3 की बात करूं तो 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 डॉट्स लगा के, तो ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, 3 डॉट्स की हेल्प से 1, 2, 3, ये 3 डॉट से ट्रायंगल बन गया। ओके अब और कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है, अगर हम 6 देखें, सिक्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम ऐसे ट्रायंगुलर नंबर। ये देखो 6 डॉट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ ट्रायंगुलर नंबर, राइट। ऐसे ही आपका 9 भी ट्रायंगुलर नंबर है। ओके सॉरी 10 भी ट्रायंगुलर नंबर है, 1 भी ट्रायंगुलर नंबर है, 3 भी ट्रायंगुलर नंबर है, 6 भी ट्रायंगुलर नंबर है, और 10 भी ट्रायंगुलर नंबर है, 15 भी ट्रायंगुलर नंबर है। तो बेसिकली ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स आर द नंबर्स whose dot patterns can be arranged as triangles। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ट्रायंगुलर नंबर्स की डेफिनेशन। सबसे पहले राइट डाउन ट्रायंगुलर नंबर्स triangular numbers are the numbers whose dot patterns can be arranged as triangles, whose dot patterns can be arranged as triangles। जिनके डॉट पैटर्न को हम किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल
1 सिंगल डॉट की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन 3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 6 ऐसे, ठीक है। सो ये आपके ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम ट्रायंगुलर नंबर से कौन से पैटर्न बनाते हैं, स्क्वायर के पैटर्न के साथ ये कैसे रिलेटेड है। Now next is first pattern, when we combine two triangular patterns, when we combine two consecutive, यहाँ consecutive word आएगा, when we combine two consecutive triangular patterns, we always get a square. We always get a square number. So ये आपका फर्स्ट पैटर्न है स्क्वायर्स का। अब आपको ट्रायंगुलर नंबर्स क्लियर हो गए। ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके डॉट पैटर्न को हम ट्रायंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब पहला पैटर्न क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैटर्न, अगर हम किसी भी 2 ट्रायंगुलर पैटर्न्स को ऐड करें तो हमारे पास स्क्वायर नंबर आता है, बट वो ट्रायंगुलर पैटर्न्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए। जैसे 1 3 5 1 3 6 10 15, ये ट्रायंगुलर पैटर्न्स है। तो जब मैं किसी भी 2 कंसेक्यूटिव को ऐड करूं, 1 + 3 क्या आ गया 4, विच इज 2 का स्क्वायर। 3 + 6 कितना होता है 9, विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 6 + 10 कितना होता है 16, विच इज 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इज द फर्स्ट पैटर्न क्लियर टू यू? जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या बताया है आपको। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस ट्रायंगुलर पैटर्न अगेन। हमारा सबसे पहला ट्रायंगुलर पैटर्न क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर पैटर्न, सबसे पहला स्क्वायर पैटर्न, नॉट ट्रायंगुलर पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न क्या है कि अगर हम किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, कोई इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। जस्ट आपको इतना दिमाग में रखना है कि जब हम किसी भी 2 ट्रायंगुलर पैटर्न्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर नंबर आता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट विल यू गेट इफ यू ऐड एनी 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, विल गेट अ स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। बस इतना ही है इसका रिलेशन, इतना ही है ये आपकी बुक में टॉपिक। ट्रायंगुलर पैटर्न आपको पता चल गए। अगर आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर पैटर्न को ऐड करोगे तो आपके पास स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया। फर्स्ट इन 1 और 3 पहले 2 ट्रायंगुलर नंबर्स है, इनको मैंने ऐड किया तो हमारे पास एक स्क्वायर नंबर आ गया। हमारे पास 4 आ गया। 4 इज अ स्क्वायर नंबर, आप सबको पता है, क्योंकि 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। ऐसे हमने नेक्स्ट 2 का ऐड किया, 3 और 6, तो हमारे पास 9 आ गया। 9 इज अगेन अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। फिर हमने अगले 2 को ऐड किया, 6 + 10 16 आ गया, अगेन अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। आप नेक्स्ट को ऐड करोगे, 10 + 15 25 आ जाएगा, अगेन अ स्क्वायर नंबर। 5 का स्क्वायर होता है ना 25। तो बस इतना आपके माइंड में होना चाहिए कि when we add 2 consecutive triangular numbers we'll get a square number, हमारे पास स्क्वायर नंबर आ जाएगा। I hope first pattern is clear to you. Is it clear to everyone? Okay, now next is your pattern number 2. ये पैटर्न पे हमारा ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है बुक में, ठीक है। अब हम पैटर्न 2 कर रहे हैं। अब 2 पैटर्न जो है वो लिखने से पहले ना मैं आपको वर्डिंग में पहले एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो क्या है, फिर उसके बाद हम रिटर्न लिखेंगे, क्योंकि जब मैं रिटर्न लिखवा देती हूँ देन यू गेट कंफ्यूज्ड। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब हमारे पास 2 स्क्वायर नंबर्स हैं, कोई भी 2 स्क्वायर नंबर्स लिए मैंने। सपोज मैंने ले लिया 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ठीक है। क्या ले लिया, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, कंसेक्यूटिव ही लेने हैं हमेशा। अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच में, 5 स्क्वायर होता है 25 और 6 स्क्वायर होता है 36। अगर मैं पूछूं बच्चे इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल
नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कम बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो कितने आ रहे हैं जल्दी से बताओ जरा मुझे, रेज योर हैंड्स। 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं? सभी ने हैंड रेज कर दिया है, गुड। मैम 11। 11 बोलो कौन कौन से? मैम 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे मैं काउंट कर रही हूँ अपनी फिंगर्स पे, बोलो। 26, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कितने हुए? 10 हुए। कितने हुए? 10। जतिन, यस जतिन। उपासना मैम प्लीज अनम्यूट जतिन। मैम 10। 10 हुए ना? सो आपने क्या मैम किया? 10 फिंगर्स पे काउंट करके देखा कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपने इसके बीच में काउंट किया तो आपके पास आंसर आ गया 10। बट जो स्क्वायर पैटर्न है वो हमारा काम बहुत इजी कर देता है। स्क्वायर पैटर्न ने हमें ऐसा रूल दे दिया है जिसको हम क्विकली 2 मिनट में आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दे आर सेइंग दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, ये n स्क्वायर है मतलब कोई भी एक नंबर है n, नेक्स्ट नंबर इससे 1 ज्यादा है मींस n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर देयर लाइज n प्लस 1 परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स और नेचुरल नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी 2 नंबर्स के बारे में बात की जाएगी, सपोज हमें पूछा जाएगा 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं या नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा n है, ये हमारा n प्लस 1 है, तो कितने नेचुरल नंबर्स लाई करें इसके बीच में? सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, दिस इज नॉट n प्लस 1, दिस इज 2n, ठीक है। ये हमारा n है, ये हमारा n प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो कितने नंबर्स लाई करते हैं? 2n नंबर्स। 2n मींस 2 into n कितना है? 10, 20 नंबर्स लाई करते हैं। समझ आया? लेट्स टेक अप वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं या कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं, तो आप बोलोगे भाई ये तो मेरा n है, n स्क्वायर, ये मेरा n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो कितने लाई करते हैं? 2n लाई करते हैं, मींस फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अच्छा, अगर मैं आप क्विकली पूछूं, इफ आई क्विकली आस्क यू, क्या आप आंसर कर पाओगे फटाफट? आई वॉन्ट यू, उपासना मैम 1 मिनट के लिए चैट ओपन कर दो इनके लिए। आई विल सी कि 1 मिनट में कितने आंसर्स आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स lie between 11 square and 12 square? 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, आई गॉट सो मेनी आंसर्स। 22, 22, वेरी गुड, 22 लाई करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, वेरी वेल डन, क्लैप फॉर योरसेल्फ। सो दैट मीन्स दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब इसको हम वर्डिंग में लिखते हैं कि हमें इसको लिखना कैसे है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रिटन वर्क। मैम प्लीज चैट डिसेबल कर दीजिए। नाउ लेट्स राइट इट।
मैं बोल रही हूं, आप लिखोगे there are this is your second pattern. There are 2n non-perfect numbers, 2n non-perfect squares. There are 2n non-perfect squares between the squares of numbers n and n plus 1. So n and n plus 1 numbers के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं. कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं? 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं. ठीक है. There are 2n non-perfect squares between the squares of number n and n plus 1. ठीक है. अब मैंने आपको 2 पैटर्न्स करवा दिए. नेक्स्ट पैटर्न कराने से पहले मैंने ट्राई दीज कराना है. ट्राई दीज 1 पेज 94. ट्राई दीज 1 पेज नंबर 94. 94 पेज पे जो ट्राई दीज 1 है वो करना है. क्वेश्चन 1 इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. ठीक है. सो n इज here n is 9, therefore 2n, that is 2 into 9, that is 18 natural numbers. 18 natural numbers lie between 9 square and 10 square. ठीक है बच्चे, यही करा था ना हमने. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे. इसके क्वेश्चंस इस वे से आएंगे कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं. ऐसे ही इसका सेम पार्ट है 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर. 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, ये ए पार्ट था इसका, इसी का बी पार्ट. तो फिर से पहले आपको n ढूंढना पड़ेगा. हियर n इज 11. n कितना है? 11 है. ठीक है. तो 2n कितना हो जाएगा? 2n is equal to 2 into 11, that is 22. So 22 natural numbers lie between 11 square and 12 square. बच्चे यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो. इसके बाद आप इसी ट्राई दीज का क्वेश्चन 2 करोगे. ये प्रॉपर स्टेप्स मैंने आपको बता दिया है कैसे करने हैं. यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर. सेकेंड पार्ट 90 स्क्वायर एंड 91 स्क्वायर. थर्ड पार्ट 1000 स्क्वायर and 1001 square. Upasna ma'am, please paste the link. Yes ma'am. So ये 3 पार्ट्स आपने खुद करने हैं अभी. और जैसे स्टेप्स मैंने बताए हैं वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको करोगे सॉल्व. So n is 100, 2n is 200, therefore 200 non-square numbers
lie between 100 square and 101 square. ठीक है बच्चे, सिमिलर मैनर में बाकी हो जाएंगे. ओके, नाउ Hazel, how many non-square numbers lie between 90? 180. Yes, answer is 180. यहाँ पे मैं simple answer लिख रही हूँ, but you have to write the complete steps. ठीक है? Simran. Ma'am, 2000 natural numbers. Yes, 2000 non-square numbers. 2000 non-square numbers. I hope this property is clear to everyone.